हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो आपकी सीरीज चल रही है, ये आपकी क्लास थर्ड है। मैंने 2 क्लासों में आपको बता दिया। सेकंड क्लास में आपको शिक्षा के कार्य के बारे में बताया था और क्लास फर्स्ट में शिक्षा की संकल्पना, इसके अर्थ के बारे में बताया था। जिस किसी ने भी क्लास फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है। वीडियो शुरुआत करने पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आज मैं आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। ठीक है। उद्देश्य के ज्ञान के बिना, यानी कि उद्देश्य ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान होते हैं जो समुद्र की लहरों की थपेड़े खाती हुई तट की ओर क्या भटकती रहती है। तो इसलिए बिना उद्देश्य के कोई कार्य करना उस उस विहीन नौका के समान होती है, यानी कि उस पतवार विहीन नौका के समान होती है जो क्या होती है, समुद्र की लहरों में ही भटकती रहती है और किनारा कभी पार नहीं कर पाती है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किन किन भागों में किया गया है। पहला है समान उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा व्यक्तित्व उद्देश्य, चौथा है सामाजिक उद्देश्य। हम जानेंगे समान उद्देश्य के बारे में। समान उद्देश्य का है कि चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, ये समान उद्देश्य होता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य करना। अरस्तु का विचार है, ये शारीरिक विकास के उद्देश्य पर उन्होंने एक कथन दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान संबंधी उद्देश्य, चौथा है नागरिकता के उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है। इनका क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है। विशिष्ट, ठीक है, इनका क्षेत्र तथा प्रकृति क्या होते हैं, सीमित होते हैं। यही नहीं, इनका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ही स्थान में रखते हुए किया जाता है। ये 2 लाइन रिपीट हो गई, आप एक ही बार लिखिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। ये मैं खुद से अपनी तरफ से नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं, इसके लिए मैं सॉरी। ठीक है। सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। मानव के व्यक्तित्व का संगठन, उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं। मैं आपको एक एक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है व्यक्तित्व उद्देश्य क्या है। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक जो थे समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते थे। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए समाज की रचना की। मध्यकाल में सामूहिक शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु वर्तमान युग में शिक्षा का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होने के कारण अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तित्व उद्देश्य पर बल दिया, फिर से प्रारंभ कर दिया। ठीक है। क्या हुआ कि मध्यकाल में जो होती सामूहिक शिक्षा पर अपनाने के कारण व्यक्तित्व क्या होता है, विकास की ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। अब जो नेक्स्ट है वो है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के अभाव में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। रिमंड का कथन इन्होंने कहा था कि जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर से स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निह समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। कि जो लोग क्या होते हैं, व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि वो निह समाज व्यक्तित्व क्या है, कोरी कल्पना मात्र है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।